एक छोटी सी कहानी से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, सिर्फ 2 मिनट लूंगी, लेकिन क्या पता बहुत सारे बच्चों का नजरिया बदल पाऊं। समझिएगा ध्यान से। एक गांव में 2 पक्के मित्र होते हैं आपकी तरह, क्योंकि मैं हरियाणा में खड़ी हूं तो गांव के मित्रों की बात करूंगी। आप किसी ही उम्र के 2 लड़के होते हैं, नाम हमने मान लिया, एक राम था और दूसरा श्याम था। दोनों के पास कोई नौकरी थी नहीं, नौकरी लगने की उम्र भी लगभग निकल चुकी थी, निराश हताश परेशान थे। लेकिन एक दिन राम बैठे बैठे सोचता है कि भाई चल बिजनेस शुरू करते हैं, नौकरी तो लगी नहीं, चलो बिजनेस शुरू करते हैं, भैंस खरीद के लाते हैं। गांव के है ना, गांव का बच्चा है ना, तो बिजनेस गांव से रिलेटेड ही सोच रहा है। कह रहा है एक भैंस खरीदेंगे, उसका दूध बेचेंगे, उसकी दही बेचेंगे, पनीर मावा खोया बहुत कुछ चीज बना करके अमीर हो जाएंगे। दूसरा दोस्त पहले तो हंसने लग जाता है, होता है ना, घर जाके पापा को बोलो पापा डिश सोच ली, पापा बोलेंगे शीशे में मुंह देख के आ पहले, फिर बात करियो। तो वैसे ही दोस्त भी आपको ऐसे ही जवाब देते हैं। तो शाम ने भी उसको ऐसे, नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है, हमसे थोड़ी ना होगा। राम ने जैसे तैसे उसको पॉजिटिव किया, मोटिवेट किया और वो तैयार हो गया। और दोनों ने फैसला किया कि कल 10 बजे जाएंगे और भैंस खरीद के लाएंगे। हो गई मीटिंग सेट, उस चौक पे मिलेंगे और भैंस खरीद के लाएंगे। तो चलो जी, घर पे जाके सो गए। अगले दिन 10 बजे राम ठिकाने पे खड़ा है, शाम का इंतजार कर रहा है और शाम नहीं पहुंचा है। 1 घंटा इंतजार किया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे के बाद राम को लगा कि मुझे नहीं लगता शाम आएगा, तो चलो मैं ही भैंस खरीद लाता हूँ। तो शाम जाता है अकेले और अपने लिए एक भैंस खरीद के ले आता है। भैंस की सेवा करता है, उसका दूध निकालता है, दूध बेचता है, पनीर दही छोटी सी दुकान खोल लेता है गाँव में ही। फिर 1 से 2 भैंस हो जाती हैं, फिर 2 भैंस के प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू करता है। खूब मेहनत करता है, मेहनत करते करते 15 भैंस हो जाती हैं, 30 भैंस हो जाती हैं, 50 भैंस हो जाती हैं। फिर वो सोचता है कि चलो अब शहर, यही नहीं रुकते, शहर चलते हैं, काम को और बढ़ाएंगे। तो वो अपने आप को शिफ्ट कर लेता है, कहाँ पे, शहर में। और शहर में फिर उन भैंसों के दूध से फैक्ट्रीज बनाना शुरू करता है और बहुत सारी फैक्ट्रीज, उसकी मेहनत जो इंसान करता है ना कुछ हासिल करके बैठता है। तो फैक्ट्रीज उसकी बहुत सारी खुल जाती हैं, नया घर ले लेता है, मतलब हर शानो शौकत, हर वो आराम जो एक इंसान को धरती पे चाहिए वो उसके करीब पहुंच चुका होता है। फिर एक दिन उसको याद आता है कि जिस गांव से मुझे इतना प्यार मिला, जिस गांव से मैं इतना सब चीजें फैला पाया, चलो एक बार वहां घूम के आते हैं, उन दोस्तों से मिल के आता हूँ जिनके साथ खेलता था। तो वो अपनी गाड़ी में बैठता है और गांव की तरफ चल पड़ता है। लेकिन गांव का रास्ता क्योंकि टूटा हुआ था, कच्चा था, तो उसकी गाड़ी का टायर फंस जाता है। अब वो पूरी कोशिश कर रहा है, पूरा रेस लगा रहा है, सब ट्राई कर रहा है, पहिया घूम तो रहा है लेकिन सिर्फ मिट्टी उड़ा रहा है, बाहर नहीं निकल रहा। तो फिर राम को लगता है मुझे नहीं लगता मैं इसको निकाल पाऊंगा, चलो किसी से मदद मांगता हूँ। से उतरता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है, पीछे देखता है, पूरा गोल गोल घूम जाता है। चलो ये तो मैंने हंसाने के लिए कर दिया। तो वो सब तरफ देखता है, बहुत दूर उसको पेड़ के नीचे एक इंसान बैठा दिखता है। उसको बोलता है हेलो हेलो, क्या मेरी मदद करोगे, एक्सक्यूज मी, ऐसे बुलाने की वो कोशिश करता है, पर वो नहीं सुनता। जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है उसके बाद नहीं सुन रहा। तो राम को और किसी तरफ नजर डालता है, कोई नहीं दिख रहा, तो वो एक ही ऑप्शन बच गया। तो राम उसकी तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है और कहता है, राम उसकी तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है, वो इंसान सोने लग रहा है। और जैसे ही राम उसको देखता है कहता है अरे श्याम, वही वाला दोस्त जो भैंस खरीदने के लिए नहीं आया था। राम उसको कहता है अरे श्याम, ये क्या हाल बना रखा तुमने अपना, ऐसे कैसे बैठते हो तुम, इतने लाचार सा जीवन कैसे जी रहे हो। वो श्याम खड़ा होकर कहता है अरे बाबूजी आप कौन हैं, मैं तो आपको नहीं पहचानता, आपको मेरा नाम कैसे पता है। श्याम सोच भी नहीं सकता था कि राम इतना बड़ा सूट टाई लगा के उसके सामने खड़ा हो जाएगा। तो सूट बूट टाई और चमचमाती गाड़ी देख के उसको लगा ही नहीं है राम है। तो कह रहा बाबूजी आप कौन है। फिर राम कहता है श्याम भूल गया, हम दोनों भैंस खरीदने की हमने प्लानिंग किया था। अच्छा राम, बहुत बहुत यार, बहुत तरक्की कर ली तूने तो, ऐसा कैसे कैसे हुआ। राम कहता है वो तो सब मैं बताऊंगा, पर बहुत बार ना मेरे दिमाग में एक बात खटकती है, उसका जवाब दे पहले। तो राम श्याम से पूछता है यार तू आया क्यों नहीं उस दिन, मैं तेरा 3 घंटे तक इंतजार करता रहा, तो उस दिन आया क्यों नहीं। तो श्याम का जवाब सुनना बड़ा मजा आएगा। श्याम उसको जवाब देता है मैंने ना अपनी वाइफ से डिस्कस किया था, अपनी पत्नी से डिस्कस किया था कि हम ऐसे ऐसे भैंस खरीदेंगे, दूध दही पनीर मावा खोआ सब बेचेंगे। तो मेरी पत्नी ने हंसते हुए कहा भैंस खरीद तो लेगा, लेकिन बीमार हो गई, कोई उसको बीमारी हो गई और भैंस मर गई तो सारे पैसे मर जाएंगे। काम शुरू होने से पहले ही मुझसे नहीं होगा वाली बात थी उसकी पत्नी की। और शाम को ऐसा लगा, तो शाम कहाँ रह गया, जहां था वहीं रह गया। और राम ने पॉजिटिव सोचा, राम ने सोचा एक ट्राई तो करता हूँ, गिव इट अ शॉट,
ट्राई करने को इंग्लिश में कहते हैं एटलीस्ट गिव इट अ शॉट। तो श्याम ने पॉजिटिव सोचा और उसको नतीजा पॉजिटिव मिला, श्याम ने नेगेटिव सोचा और उसको नतीजा भी नेगेटिव मिला। तो कभी भी काम शुरू होने से पहले बेटा अपने दिमाग में ना नेगेटिव विचारधारा मत आने दो कि मैम इंग्लिश तो आएगी नहीं, सरकारी नौकरी ऐसे ही थोड़ी ना मिलती है, ये ऐसे नहीं करा पाएंगे। वो नेगेटिविटी क्यों, एक ट्राई तो करो, एक कोशिश तो करो। एक इंसान आपकी मदद करने को तैयार है, उसके तरफ हाथ तो बढ़ाओ। तो नेगेटिव विचारों को थोड़ा कम करिए, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं जो हमें नेगेटिव फूड देते रहते हैं। यहाँ कमेंट में भी एक आधा इंसान अपनी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें उन्हें अनदेखा करना है और अपने काम को ईमानदारी से करना है, तो रिजल्ट बेटा पक्का अच्छा आएगा ही।